प्रॉब्लम है बताएंगे। हर बार हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, आप दोनों भी जाकर आगे नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही राउंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनरली तो हम नेशनल इश्यूज पे ही सिर्फ बात करते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा खबर मिला जिसे लगा कि पत्रकार होने के नाते इस मुद्दा को उठाना चाहिए, क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो इससे प्रताड़ित है, एक पूरे सोसाइटी के लोग हैं जो इससे प्रताड़ित हो रखे हैं। जैसा कि मैंने अभी अपने हेडलाइन में लिखा है कि पैरामाउंट इमोशन के बिल्डर ने अपने ही कस्टमर का इमोशनल अत्याचार कर रखा है। तो अभी सबका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि बिल्डर से भी बात हो जाए, उनका भी फीडबैक आ जाए। लेकिन अभी हम चूंकि पैरामाउंट के ऑफिस में सेक्टर 62 के ऑफिस में बवाल मचा हुआ है, तो पहले हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं मुकेश सिंह जी आपसे जानना चाहता हूँ। मुकेश जी, मामला क्या है, अगर आप शॉर्टकट में बताना चाहें। रोहन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस जनहित का ये जो मुद्दा है उसको आप अपने दर्शकों के सामने पेश करना चाह रहे हैं, ताकि कम से कम जो शासन है, प्रशासन है, उनको भी उनकी भी कुंभकर्णी नींद खुले और उनको भी समझ में आए कि किस तरीके से गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो लोग हैं अपनी फंडामेंटल राइट्स के लिए दर दर की जो अलग अलग जगह है वहाँ पे फाइट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो मुद्दा है सर, हमारा एक छोटी सी डिमांड है कि हमने 5 साल पहले पैरामाउंट इमोशंस बिल्डर से बड़े ही सपनों के साथ में हमने अपना फ्लैट खरीदा था। हमें उस समय ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी रजिस्ट्री 1 महीने के अंदर हो जाएगी। उस दिन का दिन था और आज का दिन है भाई साहब। 5 साल हो गए हैं हमें अपनी एड़ियां रगड़ते अथॉरिटी के चक्कर लगा लिए, बिल्डर ऑफिस के कईयों चक्कर लगा लिए, बट जैसा जो उस दिन की स्थिति थी वही आज। ठीक है, मैं फिर आता हूँ मुकेश सिंह जी आपके पास। कपूर साहब, मुझे बताइए कि 5 साल हो गए, तो क्या आप रेरा में नहीं गए? रेरा में आपने इसको नहीं उठाया? अनम्यूट कर ले पहले अपने आप को, अनम्यूट कर ले अपने आप को। हाँ जी, हमने सर इसका रेरा के अंदर भी उठाया, हर तरीके से हम इन चीजों की फाइट की। हम अथॉरिटीज वगैरह के अंदर भी गए, हर तरीके से हमने फाइट करके आज 3 साल के अंदर आप बिलीव कीजिए 300 मीटिंगें करने के बाद एक बार सिर्फ हमारे से बिल्डर मिल पाया, वो भी ना जाने कितने हम लोगों ने उसके ऊपर प्रेशर दिए, सब कुछ दिए, केवल एक बार बिल्डर मिला। और उसके बिल्डर के जो नुमाइंदे हैं वो और बिल्डर ने हमारे पास 2 ऑथराइज पर्सन दे दिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कपूर साहब, आप इन दोनों लोगों से हमेशा मिलिए, आपके उसमें टच में रहेंगे। तो रोहन जी, आप विश्वास कीजिए, जिस दिन से हमारे को ये बोला गया उसके बाद से मुश्किल से जब भी हम, एक मिस्टर प्रिंस हैं जिनको अथॉरिटी दी गई कि आप इन लोगों को हैंडल करिए, तो अगले ही दिन 10 दिन के लिए मुनीश जी चले गए यहाँ से बाहर। उसके बाद राकेश जी आए, वो भी 10 दिन के लिए बाहर। और कभी बिल्डर से मिलना चाहे तो बिल्डर भी बाहर। उसके बाद जो यहाँ का जीएम है उसको रिक्वेस्ट की गई कि कम से कम हमारे को बिल्डर का फोन नंबर तो दे दीजिए। आज हम अपना 50, 60, 70 लाख रुपए लगाकर अपने इन्वेस्टर का फोन नंबर तक नहीं ले पा रहे सर। हम इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, हमने ना जाने कितने चक्कर लगाए। जी कपूर साहब, राजेश्वरी जी, आप महिला होके ऐसा क्या हो गया कि आप मजबूर हो गई है बिल्डर के ऑफिस में आने के लिए अपने घर का काम छोड़ के? राजेश्वरी जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार सर, ये मैंने 2019 नवंबर में फ्लैट बुक करा था। ऑफिस तक आना पड़ा जी, 2 महीने के लिए पूरा 2 महीने के लिए बोला था ना पेमेंट करने के लिए, पूरा पेमेंट कर दिया। मेरा सर्टिफिकेट मिल गया, स्टैम्प पेपर भी इनके आदेश अनुसार खरीद गए 13 मार्च 2020 को। और तब से कॉल करते हैं तो न तो कॉल उठाते हैं और आज तक मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई। अब ये सब लोगों ने, हमने एक ग्रुप बना करके मिले अथॉरिटी ऑफिस में यहाँ पर, तो अथॉरिटी वालों ने कह दिया रजिस्ट्री खुली हुई है। लेकिन अब ये बिल्डर जो पेनल्टी लगाए पर डे 100 रुपए पर डे के हिसाब से, 19 से अब तक मुझे कितने देने होंगे आप लगा लीजिए साहब, क्योंकि मेरा फॉल्ट नहीं है। मैं बराबर कहती हूँ मैं रजिस्ट्री करिए। ठीक है मैम। और ना तो अब हम सब मिलकर ग्रुप बना के आए हैं मिलने, ना तो प्रसाद जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो जो ये 5 साल से जो आपकी रजिस्ट्री की समस्या अटकी हुई है, तो क्या आप लोगों ने कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं किया है या कोई रिटन कंप्लेन नहीं किया है किसी सुप्रीम अथॉरिटी को? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
प्रसाद जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हुआ आपका अनम्यूट। हाँ बोलिए। आपने अभी तक कोई रिटर्न एप्लीकेशन डाला है, रिटर्न कंप्लेंट डाला है? हाँ, जब हम लोग सौम्य श्रीवास्तव ग्रेटर नोएडा के जो सीईओ हैं उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री तो खुली हुई है पैरामाउंट इमोशन की, आप बिल्डर से लेकर के पेपर भिजवाइए, यहाँ साइन करवा के रजिस्ट्री करवा लीजिए, लेकिन आप लोगों को पेनाल्टी लगेगी जिस दिन अलॉटमेंट लेटर है उसके 6 महीने के बाद से और रजिस्ट्री के डेट तक 100 रुपीज पर डे आएगी। लेकिन इसमें बायर्स का कोई भी कसूर नहीं है, क्योंकि फ्लैट रेडी टू मूव फ्लैट बेचते समय बिल्डर ने कहा था कि 28 दिन के अंदर में 1-2 महीने में आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। उसने स्टाम्प ड्यूटी खरीदवाया, उस डीड एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट टाइप करवाया और अपने एडवोकेट के पास बुला करके सभी बायर से उसने सिग्नेचर ले लिया और कहा कि जब रजिस्ट्री खुलेगी तो हम लोग आपको रजिस्ट्री के लिए बुलाएंगे। लेकिन आज तक 2.5 साल हो गया, अगस्त 2021 से लेकर अभी 24 चल रहा है, 2.5 साल हो गया, बिल्डर ने एक बार भी न तो रजिस्ट्री के लिए बुलाया और न हम लोग जो उसको लेटर लिखते हैं या ईमेल भेजते हैं उसका बिल्डर जवाब देता है, फोन नहीं। ठीक है मुकेश जी, आप उंगली उठा रहे थे, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि जब अथॉरिटी रजिस्ट्री करने को तैयार है, आप लोगों ने स्टाम्प पेपर खरीद लिया, तो बिल्डर का इंटरेस्ट क्या है रजिस्ट्री नहीं होने देने में या डिले करने में? म्यूट है आपका। रोहित जी, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही। रोहित जी, अथॉरिटी का ये कहना है कि इस बिल्डर ने अथॉरिटी का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको पे नहीं किया है, जिसकी वजह से अथॉरिटी ने इसकी रजिस्ट्रेशन पे होल्ड लगा दिया है। रजिस्ट्री पे होल्ड लगा दिया, सेलिंग पे होल्ड नहीं लगाया। उसके बाद भी इस बिल्डर ने अपनी जेबें गर्म करते रहे और सारे के सारे फ्लैट इसने बेच दिए। हमने जब भी फ्लैट खरीदा हमसे यही बोला गया कि भाई आपकी रजिस्ट्री 1 महीने के अंदर हो रही है। अब मैं रोहित जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि समस्याएं क्या होती हैं अगर आप एक अनरजिस्टर्ड फ्लैट के अंदर रहते हैं। तो मैं एक अनरजिस्टर्ड फ्लैट का ओनर हूँ, ओनर भी नहीं बोल सकता अपने आप को, क्यों? मेरे पास में अभी तक लिखित में कागज नहीं है, ठीक है, अलॉटी बोलता हूँ अपने आप को। सर, मैं किसी नेशनलाइज्ड बैंक से जाके लोन नहीं ले सकता हूँ, मुझे किसी प्राइवेट बैंक से ही लोन लेना पड़ेगा। नेशनलाइज्ड बैंक के और प्राइवेट बैंक के लोन में मुझे हर महीने कम से कम 2 से 4% का एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। एनपीसीएल का कनेक्शन, बिजली की जो मूलभूत सुविधा होती है, एनपीसीएल से जब मैंने कनेक्शन लिया मुझे रिटर्न में एक एफिडेविट देना पड़ा एनपीसीएल को कि 6 महीने के अंदर अंदर आप रजिस्ट्री निष्पादित कीजिए, अदरवाइज आपकी बिजली का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। एक बड़ी शर्म की बात है कि बिजली की मूलभूत सुविधा के लिए भी मुझे इस टाइप का एक शर्मनाक एफिडेविट देना पड़ता है। गलती किसकी है? क्या मैंने एक पैसा बिल्डर का रोका? क्या मैंने एक पैसा अथॉरिटी का रोका? रेवेन्यू स्टैंप तक परचेज करके रखे हुए हैं। एक और चीज बताइए, आपका मेंटेनेंस कट रहा है, सोसाइटी का मेंटेनेंस जा रहा है? एक एक पैसा अगर हमारा मेंटेनेंस का एक दिन भी डिले हो जाता है उसका ये लेट पेनल्टी हमसे लेते हैं, हम वो भी देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज मुझे देना था, मैंने कल दिया, चलिए आप एक दिन का, ठीक है। लेकिन ठीक है, रोहित चौधरी जी बताइए, चौबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सॉरी। थैंक यू रोहित जी, मौका दिया आपने बोलने के लिए। आई होप मेरी आवाज ऑडिबल होगी आपके यहाँ। बिल्कुल बोलिए। हाँ जल्दी। हाँ जी सर, इसमें पॉइंट ये है सर कि हम इनकी बिल्डर की मीटिंग अथॉरिटी के साथ हम खुद अरेंज करा रहे हैं। हम अपने काम और ऑफिसेस छोड़ के बिल्डर और अथॉरिटी के चक्कर लगा रहे हैं, केवल और केवल जो हमारे राइट्स हैं उस राइट्स को पाने के लिए। हमने 100% पेमेंट जमा कर दिया, उसके लिए भी इनकी तरफ से एक कॉल आया कि अगर आप पैसे नहीं देते हो तो उसके होल्डिंग चार्जेस आपके ऊपर 50 रुपए पर डे के लगा देंगे। हमने मतलब बीइंग बायर, बीइंग अलॉटी, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि हम रेरा में भी गए, रेरा में भी हमने इनके खिलाफ केस किया। वहां पे भी रेरा का जो ऑर्डर था कि जैसे ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने एक जिक्र किया था अपने अंदर कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही वर्डिक्ट आ जाता है उसके 90 डेज के अंदर रजिस्ट्री कराइए। उसके वर्डिक्ट आए भी लगभग 1 साल को होने को हो गया, उसके बाद भी इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। हम मतलब बोल बोल के परेशान हैं। आल्दो हम इतने एफर्ट्स किए, इतने डिस्कशन के बाद कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी जो बातें हैं इन्हें समझ में आई, तो इन्होंने एक पॉजिटिव मूव दिखाया। बट वो पॉजिटिव मूव हमारे
काम का तब है जब हमारी रजिस्ट्री एग्जीक्यूट हो जाए। अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं इनके साथ, ना ही ये हमें कोई टाइम देने को तैयार हैं, ना ही हमसे कोई एक कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं। अगर दे रहे हैं ये हमें तो सिर्फ एक नई तारीख दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि जी हमें थोड़ा आप में सा से जो भी समय दे मुझे दो इस आप। सवाल का जवाब दे दे कि आप लोग जो ये रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप करते हैं वो किस अथॉरिटी से करते हैं, उनका नाम क्या है, और वो क्या पैरामाउंट के द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन है या आप लोग अपने अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव के टच में हैं? अगर सर बिल्डर हम से अगर हमें बात करनी होती है तो बिल्डर का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम है मुनेश शर्मा। अच्छा, वही है जो कि हमारे और बिल्डर के बीच का जो पुल है और उसी का वो फायदा उठाता है। बिल्डर को अगर सारी बातों का भी स्पष्टीकरण दिया जाए और सही पिक्चर दिखाई जाए तो इसीलिए मैंने वो भी पूछा, कहीं ना क्योंकि कहीं कई बार को क्या होता है ना कि ये जो अधिकारी होते हैं या बिल्डर के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कई बार को वो अपने नंबर्स बनाने के चक्कर में बिल्डर को सही इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं सर, देते, बिल्कुल। जो ऑनर होता है उसको नहीं देते। बिल्कुल रोहित जी, ये ऐसे ही हो रहा है कि वो अपने कंफर्ट्स बनाने के लिए, आज विश्वास कीजिए सुबह से हम लोग 60-70 लोग यहाँ पर पैरामाउंट इमोशन सेक्टर 62 के अंदर इनके ऑफिस में इकट्ठे हुए, जबकि उनको अच्छी तरह से पता है और कम से कम 150 मैसेज फ्राइडे और सैटरडे को एमडी साहब को और इनके जो नुमाइंदा है मुनीश शर्मा को सबको दिए गए कि हम लोग अपना, और हार के हमको ये लोग बोलते हैं कि ठीक है आप लोग वहां पे आके धरना दे दीजिए, हमारा गुनाह तो पता चले। क्या मतलब इतना पैसा लगाने के पास एक एमडी के पास अपना टाइम नहीं है कि हम लोग, अरे कम से कम हमारे साथ बैठकर जो भी एक मुद्दा है उसको हल तो करिए, बताइए तो सही। अथॉरिटी कहती है कि आपका बिल्डर पेनल्टी पे करेगा, और यहाँ पर आके कहते हैं कि जी हमारे से मिलते नहीं है। अरे जो मुद्दा है उस मुद्दे को बैठ के, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आप चोर हैं, गलत हैं, जो हमारे साथ इन चीजों को छिपा रहे हैं, हमारे को फेस नहीं कर पा रहे हैं। सुबह से हमें बोला जा रहा है मैं जनकपुरी हूँ, अरे जनकपुरी ये रहा, कोई कहाँ पर है जनकपुरी? 1 घंटे में आप आ सकते हैं, 3 बजने पर आ गए सर। हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पे हर दूसरे दिन आकर बैठ जाते हैं, हमें बुलाया जाता है, आज भी मीटिंग का टाइम दिया गया और अभी तक कोई नहीं आया। देते हैं ये ऑफिस में चाय बिस्कुट भी नहीं देते हैं आप लोगों को? सर मंगवानी पड़ती है, कहते हैं हम सब चाय पीने के लिए तो यहाँ पर नहीं आते ना, एटलीस्ट आप भी समझ सकते हैं। हम लोग भी रोज के मुलाजिम आदमी है, कहीं काम करते हैं, हम लोगों को ऊपर कंपनी तरफ से 1 मिनट लूंगा सर आपका, और मैं हाँ, बल्कि कंपनी की तरफ से हमें ये बोला जा रहा है कि रोज आप लोगों की छुट्टी हो जाती है, रोज सर हम अपनी दुकानें बंद करके आते हैं यहाँ पर, आफ्टर ऑल हम कहाँ जाएंगे? इनके लोगों को तो अपने बैठ के सब पैसा भी पूरा मिल रहा है, सैलरीज भी पूरी मिल रही है, और एक भी आदमी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो ये कहता हो कि हाँ सर मेरे से बैठ के बात कीजिए, मैं आपकी बात का सोल्यूशन का हल करता हूँ। जिसने हल करना है, हमारे को आज से कुछ दिन पहले ये बोला गया ये 2 आदमी आपको रिप्रेजेंट करेंगे, वो दोनों आदमी 10-10 दिन के लिए बाहर, तीसरा आदमी आ गया, उस तीसरे आदमी ने बोला कि सर मैं एमडी साहब के साथ आपकी मीटिंग कराता हूँ। सर आज 2 महीने से हो गए धक्के खाते खाते, कोई मीटिंग नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई कुछ नहीं। मिलेंगे आपके एमडी साहब मिलेंगे। सगुन जी, आपने कब फ्लैट खरीदा था? आपको फ्लैट खरीदते समय क्या प्रॉमिस किया गया था और अभी आप क्या परेशानी झेल रही हैं? सर मुझे तो फ्लैट खरीदते वक्त प्रॉमिस किया गया था कि अगर आपकी रजिस्ट्री नहीं होती है जल्दी तो मेंटेनेंस आपका माफ किया जाएगा। अच्छा, आप माफ किया गया? फ्लैट खरीदिए, हाँ रजिस्ट्री जल्दी हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं बिना रजिस्ट्री के अपना फ्लैट ले नहीं रही थी। अच्छा, तो क्या आपका मेंटेनेंस माफ किया गया है या नहीं किया गया है? अक्षत जी, मेरा मेंटेनेंस कोई माफ नहीं किया गया, बल्कि मुझ पे इंटरेस्ट लग रहा है, मेरे को दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। कब खरीदा था आपने फ्लैट? 2020 में। 2020 में। अक्षत जी, आपने कब फ्लैट खरीदा था और क्या परेशानी झेल रहे हैं आप? 2019 में साहब मैंने फ्लैट खरीदा था, सेम जो सभी मेरे साथियों की समस्या है। बोला था 1 महीने में रजिस्ट्री हो जाएगी, अब 4 साल होने को आए, अभी तक तो कुछ हुई नहीं। एक पेनल्टी के मैं आपको पॉइंट दिखाना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा फोन दिखे तो इसमें मेरे पास नो ड्यू सर्टिफिकेट है अथॉरिटी के पास। 1 मिनट, मैं पहले अपना ब्लर हटाता हूँ। हाँ, ब्लर है बहुत। हाँ, 1 मिनट, अब आप देखिए जी, ये नो ड्यू सर्टिफिकेट है। जब मेरे को पैरामाउंट ने नो ड्यू सर्टिफिकेट दे रखा है तो कोई ड्यूज मेरे ऊपर है ही नहीं। अगर कोई ड्यूज ही नहीं है तो उस पर पेनल्टी कैसी है? अच्छा, एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है कि 3 जगह से क्लियरेंस लेना होता है, फायर क्लियरेंस लेना होता है, वाटर क्लियरेंस लेना होता है, बिल्डिंग का ये लेना होता है एओए से।
वो सब आपके ऑर्गेनाइजेशन आपके इसमें बिल्डिंग में नहीं हुआ है कुछ भी? आपका कोई भी AOA तो अभी फॉर्म ही नहीं किया है बिल्डर ने हमारे इसमें सोसाइटी में। एनओसी वगैरह कुछ भी उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है GDA का या NDA का, नोएडा अथॉरिटी का कुछ भी नहीं दिया है। हम लोगों ने रेरा में भी कंप्लेन किया था अपने रजिस्ट्री के रिगार्डिंग। रेरा से हमारे पॉजिटिव रिस्पांस आया, वहां पे उन लोगों ने एक कवर प्रोवाइड किया कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्डर पार्टी भी नहीं था उस केस अच्छा। में, फिर भी उसका रेफरेंस दिया इन्होंने। तो रेरा कोर्ट ने हमको ये बोला कि जैसे ही उसका नतीजा आता है उसके 90 दिन में रजिस्ट्री होगी। अभी चौबे जी ने भी जैसे बताया महीना साल भर होने को आया, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है और बिल्कुल समझ गया। बहुत प्रॉब्लम है सर। दीपक जी, आपने कब फ्लैट लिया था और क्या क्या समस्या आप झेल रहे हैं? मैं फ्लैट लिया था 2020 दिसंबर पे, ठीक है। मैंने जब फ्लैट लिया था तब मैंने ये बिल्डर का पूरा पैसा पे किया, देन आपका ये स्टैम्प ड्यूटी भी पे किया, देन उनका ये आपका देन उनका एडवोकेट का पैसा भी पे किया। ओके, एवरीथिंग हो गया। देन उन्होंने बोले कि आपको विद इन 3 मंथ्स आपको ये रजिस्ट्री करना पड़ेगा, नहीं तो सपोज आपका तरफ से डिले होगा तो आपको कुछ फाइन देना पड़ेगा। मैं बोला आई एम रेडी फॉर योर गोइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन। बट उसके बाद इनका पास से कोई मुझे ना ईमेल आया, मैं 10 बार इनके पास आया था, भाई मेरा फ्लैट अथॉरिटी बंद किया, ये किया। उसके बाद हम आपकी वॉइस क्रैक कर रही है दीपक जी। दीपक जी आपकी वॉइस रोहित जी बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा 1 मिनट के लिए। जी जी बोलिए। हाँ, 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करना चाहता हूँ। ये पैरामाउंट इमोशंस के जिनको कि MD साहब ने ये बोला था कि आप इस लीड को अपने हाथ में लीजिए, ये भी साहब 10 दिन के लिए बाहर चले गए। 10 दिन के दर्शन हो रहे हैं। आप जरा इनसे पूछिए क्या वजह है आज तक आप नहीं कर पा रहे हैं। प्रिंस को भी बुलाओ जरा, मेरी बात करें। आइए प्रिंस जी। कौन है तो बताइए। मीडिया है सर, बताइए इनको। क्या बताऊं? जो आप बताइए। बताना क्या आपने? 3 महीने तो बात नहीं हुई, अभी तो मिला था सबसे। आप बात करिए। प्रिंस जी नमस्कार, क्या प्रॉब्लम है? छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। बताइए सर। इन्होंने हमारे को बोला कि मैं 9,000 पे बाय बैक के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। और इनके लिए लीड करेंगे राकेश रंजन जी और दूसरे प्रिंस जी। जब हम इनसे बात करने के लिए आए तो दोनों के दोनों 10-10 दिन के लिए बाहर चले गए। उसके बाद एक नया आदमी खड़ा हो गया हमारे लिए। सर मेरे को तो पता नहीं है। धमकी देनी हो गया ना सर, आप इनसे ये पूछिए कि यहाँ पर सबसे बड़ा रिलायबल आदमी हमारे पास रिस्पॉन्ड करने वाला कौन है? MD साहब मिलते नहीं, GM साहब घूमते रहते हैं, तो सर हम किसके पास जाकर? अगर ये सही है सर एक बार मीटिंग तो करें। क्यों नहीं मीटिंग करते हम लोगों के साथ बैठकर? सही बात। नवीन जी आप कुछ बोलना चाहते थे? कह दिया कि पेनल्टी जो है सर। आपकी वॉइस क्रैक कर रही है, तब तक नवीन जी से बात कर लेते हैं। जी नवीन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जल्दी से। जी सर, हमारा यही कंसर्न है कि बायर साइड से हम अपने सारे ड्यूज दे चुके हैं, हम स्टैम्प ड्यूटी भी परचेज कर चुके हैं। उसके बाद हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कुछ अथॉरिटी का ड्यूज था बिल्डर के पास, जिसमें कि बिल्डर ये बोल रहा था कि कोई ड्यूज नहीं है, वो एक उनकी अपना इन दोनों बीच पार्टी का मैटर है, जिसमें बायर का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जब फाइनली हमारे बहुत सारे फॉलोअप्स के बाद में हम, और ये जो बिल्डर को काम करना चाहिए था वो हमने किया कि हम बिल्डर और अथॉरिटी को एक टेबल पे लेके आए। हमने इनको आमने सामने बिठाया, हमने बात की इनसे, तो एक फाइनली हुआ। इन्होंने एक पेमेंट किया, कुछ 30 करोड़ प्लस का एक इनका ड्यूज निकलता है अथॉरिटी के कैलकुलेशन के हिसाब से, जिसमें बिल्डर ने सिर्फ 5 करोड़ का एक अभी इन्होंने पेमेंट किया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जिसमें जो भी नंबर ऑफ रजिस्ट्रीज ओपन हुई हैं। जब इन्होंने पेमेंट किया, इसके बाद हमें पता चलता है कि 2018 में कंप्लीट प्रोजेक्ट का OC दिया गया था अथॉरिटी के साइड से। अच्छा। और 2019 फरवरी तक का 1 साल का ग्रेस पीरियड था जिसमें रजिस्ट्रीज करानी थी। उसके बाद से आपकी पेनल्टी चालू हो जाती है 100 रुपए पर डे की। अच्छा। और 2019 में ही अथॉरिटी ने 1100 कुछ रजिस्ट्री होने के बाद में
रजिस्ट्रीज पर रोक लगा दी। रोक का रीजन ये था, जो उनका रीजन था वो ये था कि बिल्डर के पास ड्यू है उनका, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, इस वजह से रजिस्ट्री होल्ड पे कर दी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने। अब उसके बाद ये सारा जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने फॉलो अप किए इनसे, बहुत ज्यादा अथॉरिटी से भी, बिल्डर से, और हम एक टेबल पे लेके आए और कहीं ना कहीं हमने वो थोड़ा प्रेशर बना के 5 करोड़ का पेमेंट हम कराने में कामयाब हुए। अब क्वेश्चन ये आता है इस पेमेंट के बाद में कि अब अथॉरिटी बोलती है कि क्योंकि सिर्फ आपके पास 2019 फरवरी तक का ही ग्रेस पीरियड था और हम पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट का ओसी दे चुके थे 2018 में, तो अब पेनल्टी देनी पड़ेगी, इस पे 100 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे रोहित जी ये है कि इसमें बायर्स कहां पर फॉल्ट में है, क्योंकि मैं आपकी बात से और आप लोगों की बात से समझ पाया हूं कि अब जो बिल्डर और बायर के बीच का जो मेन फाइट है या जो एक लकीर है वो ये है कि पेनाल्टी कौन पे करेगा। प्रसाद जी जी यही है, मैं यही समझ पा रहा हूं। आज हम लोग बिल्डर ने हमें वक्त दिया था 11 बजे का अपने ऑफिस में मीटिंग का। हम लोग इसी मुद्दे पर कि बायर, चूंकि बायर की कोई गलती नहीं है और सारी गलती बिल्डर की है, तो आप ये बताइए ये रजिस्ट्री जो होगा उसका पेनाल्टी कौन बियर करेगा। ठीक है, आपके लिए आज 70 लोग पैरामाउंट, आपकी आवाज गूंज रही है प्रसाद जी, आपकी आवाज गूंज रही है। करके यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, न बिल्डर तैयार वो मिलने को तैयार है, न उसका मैनेजर मिलने को तैयार है। ठीक है मुकेश जी, माननीय मुनेश जी मुझे एक चीज बताइए, बिल्डर के तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी इस आपके जो फाइनल क्वेश्चन है कि भाई पेनाल्टी कौन भरेगा, उस पर बिल्डर की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई जवाब क्वेश्चन का आंसर तो तब मिलेगा जब सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने आए। हम यहाँ पे कम से कम नहीं तो इस समय 60-70 लोग हैं पैरामाउंट इमोशंस के, जिसके अंदर कई सारे सीनियर सिटीजन हैं, महिलाएं हैं, जो अपना काम छोड़कर अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर यहाँ पर आज आए हैं, वो भी एक आश्वासन के बाद में। बिल्डर के ही नुमाइंदे मिस्टर मुनेश शर्मा के साथ में सैटरडे को हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें कि उन्होंने हमें बोला था कि आप ट्यूसडे को आ जाइए, मैं आपके बिल्डर के साथ में मीटिंग करा दूंगा, बिकॉज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वही है। आज हम जब यहाँ पर आए हैं उनके आश्वासन के बाद में, तो दोनों के दोनों यहाँ से भगोड़े हो गए हैं, अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए हैं और हमसे कोई मिलने को रेडी नहीं है। ठीक है तो फिर पॉइंट है रोहित जी, आपने जो पूछा था पेनल्टी वाला पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। आप हमें ये बताइए रोहित जी कि हमारी जो हमने जब फ्लैट परचेज किया था आज से 4-5 साल पहले, उस समय हमने अपना सारा जो भी हमारे ऊपर देनदारी थी वो हमने बिल्डर को दे दी। जो हमें स्टैंप परचेज करने थे वो हमने स्टैंप परचेज करके ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को या फिर उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग को दे दिए। उसके बाद में तो सिर्फ हम जो हमें मालिकाना हक उस समय मिलना चाहिए था 5 साल पहले, वो भी हमें आज 5 साल तक नहीं मिला है। ठीक है, आप में से कोई भी इसको कंक्लूड करना चाहता है तो प्लीज कंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा तो कोई देख नहीं पाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आपका जो ये वीडियो है मैं MHA से लेके यूपी सरकार तक सबको भेज दूं, ट्वीट वगैरह मैं कर दूंगा, तो वीडियो 20-25 मिनट का रहे तो ज्यादा अच्छा है। बड़ा वीडियो हो जाने पे लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, तो मेरे को सिर्फ एक आदमी कंक्लूड कर दे, आप में से कोई भी। मुनेश जी आप कर दीजिए जल्दी से, बट 30 सेकंड के अंदर, फिर मैं प्रोग्राम खत्म। सबसे पहले तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कम से कम आपने इस जनहित के मुद्दे को अपने प्रोग्राम में लेकर आए हैं और उसको स्थान दिया है। आपके माध्यम से हमारी बस एक ही गुजारिश है आपसे कि इसको आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक जरूर इस बात को पहुंचाइए कि आपके शासनकाल में किस तरीके से आपके ही जो वोटर्स हैं वो किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। जो हमारा एक बहुत ही छोटी सी डिमांड है कि फ्लैट खरीद लिया, उसका जो मालिकाना हक है वो हमें कब मिलेगा, और अगर उसके वो मालिकाना हक के लिए भी अगर हमें दर की ठोकरें खानी पड़े और अपराधी की तरह जुर्माना भरना पड़े, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। प्रसाद जी 10 सेकंड में कंक्लूड कर दीजिए, आपकी आवाज वो हो रही थी, 10 सेकंड में कंक्लूड कर दीजिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो क्रेताओं की बरसों से चली आ रही रजिस्ट्री की समस्या को समझें और बिल्डर की गलती की वजह से क्रेताओं पर जो रजिस्ट्री की पेनाल्टी है उस पेनाल्टी को बिल्डर बियर करे, न कि क्रेता।
और क्रेताओं की फ्लैट बायर्स की जो रजिस्ट्री है वो शीघ्र ही शुरू की जाए, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया है कि मेरी ओर से रजिस्ट्री खुली है और जो डिले हुआ है रजिस्ट्री में उसका खर्चा बिल्डर को वहन करना चाहिए। अभी माननीय सांसद महेश शर्मा जी के पीए को सौम्य श्रीवास्तव सीईओ जी नीडा के ने भी बतलाया कि नहीं ये बिल्डर बियर करेगा, लेकिन बिल्डर अड़ा हुआ है कि नहीं बायर्स बियर करेंगे और वो हम लोगों से मिलना नहीं चाहता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारी समस्या का निराकरण निकालें। धन्यवाद। ठीक है, तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा ये देशव्यापी समस्या है, लेकिन खासकर नोएडा में ये ज्यादा समस्या है, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डर हैं वो बड़े बड़े बिल्डर हैं, अपने ताकत का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल ताकत हो या पैसा हो। अपने पैसे के दम पे हजारों कस्टमर्स को दबा के रखते हैं अपने ही सोसाइटी में, जिनको उन्होंने अपना फ्लैट बेचा है। और बायर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे जिंदगी की कमाई फ्लैट्स में लगाए हुए हैं, उसके बाद भी ये टेकन गारंटी लेते हैं और इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे आप बेचने के बाद वो उसको जानते तक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। आप मेंटेनेंस लेने के लिए, जैसा कि अभी सगुन जी ने बताया, आप पेनाल्टी लगा सकते हैं, लेकिन जब आपकी गलती पकड़ी जाती है तो आप 9 तो 11 हो जाते हैं। ये देश में नहीं चलेगा। ये वीडियो वायरल होगा, आप लोग भी अपने सोसाइटी में इसको वायरल कीजिए और मैं जितने भी अथॉरिटीज को जानता हूं सब जगह आपके वीडियो पहुंचा दूंगा, ट्वीट कर दूंगा और जितना हो सकता है मेरे चैनल के द्वारा आपके इस इश्यू पे फॉलो अप किया जाएगा। कल मेरा रिपोर्टर जाएगा और फिर आपके बिल्डर के स्टाफ से मिलकर आएगा और हम इसको कंटिन्यूअस फॉलो अप करेंगे और आपको वीडियो भेजेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सवाल देश का मैं रोहित रोहन को दीजिए इजाजत।